सर डॉक्टर अविनाश जी आंसर देना चाहेंगे? ऐसा लगता है वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये समझ आ रहा है? जितने भी नए ज्वाइनीज हैं जो कल या परसों ज्वाइन किए, अगर ये नहीं समझ आ रहा है, देयर इज नो इशू एट ऑल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वुड बी सम मिक्स्ड काइंड ऑफ सेशंस टू बी डिलीवर्ड ओवर देयर फॉर द टाइम बीइंग। ओके, ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादा फंक्शनल है, ज़्यादा हम लोग कम्युनिकेटिवली यूज़ करते हैं। बट ऐसा सेंटेंस आपको जनरली न्यूज़पेपर फॉर्मल राइटिंग्स में नहीं मिलेगा, इस पैटर्न में मिलेगा। अब इसके और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, बट इनिशियली यू हैव टू कमांड ओवर दीज थिंग्स। इसको नेगेटिव करना है तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे, आई वॉन्ट नॉट टू गो। एक ही स्ट्रक्चर से हम ये सारे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र स्ट्रक्चर होगा और उसके जरिए हम लोग सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। और सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को उस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। द सेंटेंसेस दैट यू आर लुकिंग हियर ऑन द बोर्ड, ही इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। If I write sentences like this, like he is a UPSC aspirant, he has study materials of Vision IS, or he watches motivational videos. Can you please just answer, is there certainty in these sentences or not? Is there certainty, confirmation or not? अगर मैं ऐसा कहूँ he is a UPSC aspirant, इस बात में certainty है या नहीं है? अगर मैं ऐसा बोलूं he might be a UPSC aspirant, अब इसमें certainty है? नहीं है। Make sure कि जब आप मॉडल ऑक्सिलरीज से कोई भी सेंटेंसेस बनाते हो, so there is no certainty, उसमें कंफर्मेशन नहीं होता है। और जब आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एक्शन वाले सेंटेंसेस से डायरेक्टली आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो, सो देयर इज सर्टेनिटी। जैसे यहाँ पे देखें, one sentence is being used with the help of state of being, another has been used with the help of state of possession, and the last one has been used, there is a function of state of action. तो ये state of action वाला verb है, और ये state of possession है, और ये state of being है। Clear? तो इनको जब हम ऐसा कहते हैं तो इसमें confirmation होता है। और जब वही दूसरी तरफ जब मॉडल ऑक्सिलरीज से हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, सो वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? लेकिन इन दोनों के दरमियान भी कोई चीज़ है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा कह दें, लाइक इट सीम्स, अब इसमें सर्टेनिटी है? ऐसा कहे इट सीम्स दैट ही इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अब इसमें सर्टेनिटी है? अब ये थोड़ा डाउटफुल हो गया। क्लियर? जब तक आप ऐसा कह रहे थे कि ही इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तब तक उसमें सर्टेनिटी था। लेकिन जैसे ही आपने उसमें ऐसा कहा इट सीम्स दैट, मतलब ऐसा लगता है कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट, थोड़ा ये डाउटफुल हो गया। अगेन मॉडल ऑक्सिलरी से जब आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो तो उसमें अनसर्टेनिटी होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, कैलकुलेशन है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसे आप वर्ब से सेंटेंसेस फ्रेम करते हो तो उसमें सर्टेनिटी होता है, लाइक ही वॉचेस मोटिवेशनल वीडियोस। लेकिन जैसे आप ऐसा फ्रेम करते हो, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, या इट अपीयर्स दैट, तो अब ये डाउटफुल हो गया। तो आज जो हम लोग एक स्ट्रक्चर सीखेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि एक ही स्ट्रक्चर से हम ये सारे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ एकमात्र स्ट्रक्चर होगा और उसके जरिए हम लोग सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। और सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स नहीं, बल्कि टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को उस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स नॉट न्यू फॉर यू। वो डिफरेंट भी नहीं है, बस थोड़ा उसको डिफरेंटली देखना और समझने की ज़रूरत है। जैसा आप देख लो इसको, पहले हम ऐसा लिखते हैं सेंटेंसेस लाइक आई वॉन्ट टू गो। कौन सा स्ट्रक्चर में ये आई वॉन्ट टू गो? कौन सा स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट V1, यही है ना। अगर ही होता तो कैसा होता? ही वॉन्ट्स टू गो। क्लियर? इसका ये प्रेजेंट सिंपल में ना, अगर इसको हम पास्ट में लिखते, अगर इसका टाइम चेंज करते तो हम क्या करते? यहाँ गो को वेंट करते या इसको वांटेड करते?
तो इस सेंटेंस में कितने वर्ब हैं? मेक श्योर देयर आर 2 वर्ब्स, want और to go, ये दोनों वर्ब है। इसका सब्जेक्ट चेंज करेंगे या इसका टाइम चेंज करेंगे तो ये वर्ब बदलेगा, ये वर्ब चेंज होगा। बट irrespective of subject and time, these are not going to be changed. Why? Because these are non-finite verb, और ये क्या है? Finite verb है। Finite, make sure guys that finite verb is such a verb that changes with respect to subject, with respect to number and time as well, और जो ना बदले that's non-finite। ये बहुत ही सिंपल है। अभी देखें, इसमें यहाँ पे be भी हो सकता है या have भी हो सकता है situationally as per the requirement of yours। like verb क्या है? state of action, state of being, state of possession। तो जैसा सेंस वैसा सेंटेंस। अगर वहाँ एक्शन का सेंस होगा तो टू के बाद V1 रखेंगे, होने का सेंस होगा तो टू के बाद बी रखेंगे, और पोजेशन का सेंस होगा तो टू के बाद हैव रखेंगे। लाइक आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव यू इन माई लाइफ। इट्स अ पोजेशन। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? एक्शन को भी एक्सप्रेस कर सकता है, पोजेशन को भी एक्सप्रेस कर सकता है, और स्टेट ऑफ बीइंग को भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब ध्यान दें, अगेन मैं यहाँ पे ही रखूँ तो इसमें चेंजेस होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लाइकवाइज अगर इसका टाइम भी बदल दिया जाए, इसमें चेंजेस होगा, इसमें कोई चेंजेस, कोई फेरबदल नहीं होगा। यही समझाना चाह रहे थे। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में है कौन सा? प्रेजेंट सिंपल ना, बहुत ही सिंपल। सो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, आफ्टरवर्ड्स V1 और V5, क्लियर, एंड आफ्टरवर्ड्स जो भी चीजें सिचुएशनली हमें जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज करेंगे। सब्जेक्ट देयर आफ्टर V1 और V5, कैसा हो अगर हम इसको V1 के बजाय यहां सीम लिखें और यहां पे सीम्स? कोई इश्यू? वही चीज है ना। What if I write appear or appears? These also refer to the same sense as well. Okay. So the functionality which is being functioned here is इस verb के बाद subject V1 और V5 कुछ भी होता है, इसके बाद जो verb आया वो directly place नहीं किया गया। Make sure इसके बाद 2 plus V1, 2 plus B, 2 plus have as per the requirement। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी जो verb हम add on करेंगे वो 2 plus V1, क्लियर, या फिर B भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, अदरवाइज हम have भी यूज कर सकते हैं। Is it clear? Shall I rub it down? Now the picture is very clear guys. If you use be here, it refers to a state of being. Once you use have, it refers to a state of possession. And if you go with base form of action verb, it refers to a state of action. And again please, जैसे यहाँ पे हम लोग want को change कर रहे थे past के लिए, जैसे ये sentence था कि I want to go, ऐसा था ना sentence। I want to go। इसको नेगेटिव करना है तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे I want not to go, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो कैसा होगा? यहां पे आप क्या यूज करोगे? do not, और ये want फिर आ जाएगा। I do not want thereafter to go। तो नेगेटिव करना है, इसी में चेंजेस करना है। पास्ट करना है,
इसी में चेंजेस करना है, इस वाले वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। लाइकवाइज इस वाले स्ट्रक्चर में भी अगर नेगेटिव करना हो तो हम इधर चेंजेस करेंगे, पास्ट करना हो तो इधर चेंजेस करेंगे, V1 V5 के बजाय यहां V2 हो जाएगा। यहां जो सीम है तो ये कैसा हो जाएगा, डोंट सीम या डजंट सीम, नेगेटिव हुआ तो, जैसे I don't want to go, ही रहता तो he doesn't want to go। Likewise, he doesn't seem या I don't seem, you don't seem। Is it clear? तो कुल मिलाकर नटशल में कहें, जो भी चेंजेस होगा वो इस वाले सेक्शन में होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब चीजें क्लियर, इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को, इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को यू कैन सिंपली precisely express with the help of these patterns. Like, it seems that he is a UPSC aspirant, and the logic is very simple. All you just need to do is to place this subject here. This subject will come here, that's it. For instance, it seems that he is a UPSC aspirant, so it will come here simply, and it will be like he, and accordingly seems, right? So he seems to be a UPSC aspirant. So why have we used here the term be? Because there is a state of being. Is it clear? So he seems to be a UPSC aspirant. So the next example is he has study materials of Vision IAS. So again the subject needs to be placed over there, and he seems to have. Why have is going to be used over here? Because there is a state of possession. So he seems to have study materials of Vision IAS. Is it clear? If I say he has confidence, there is certainty. He might have confidence, there is uncertainty. I mean, there is probability. But what if I say it seems that he has confidence? It's not very much certain, but it's near to certainty. Clear? It's a little doubtful sentence. So it seems that he has confidence. This sentence needs to be expressed in such a way like he seems to have confidence. How can we use be here? He seems to have confidence, because the structure is it seems that he has confidence. There is a state of possession. Clear? The next and the last sentence is it seems that he watches. Make sure there is a state of action. It seems that he watches motivational videos. ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ मोटिवेशनल बातें कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, तो हम ऐसा कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारे डे टू डे लाइफ में ज़्यादा फंक्शनल है, ज़्यादा हम लोग कम्युनिकेटिवली यूज़ करते हैं। बट ऐसा सेंटेंस आपको जनरली न्यूज़पेपर फॉर्मल राइटिंग्स में नहीं मिलेगा, इस पैटर्न में मिलेगा। अब इसके और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, बट इनिशियली वी हैव टू कमांड ओवर दीज थिंग्स। सो इट सीम्स दैट ही वॉचेस मोटिवेशनल वीडियोस। Now this sentence needs to be spoken in such a way like he seems to watch. Clear? He seems to watch. अब यहाँ watches मत कर देना, यहाँ वहाँ ही है तो यहाँ has नहीं कर देना। Clear? इसमें कोई changes नहीं होगा। इसका काम है state of being बताना, state of possession बताना, state of action बताना। That's it. Singular plural है तो seems इधर से हम लोग यूज करेंगे। पास्ट है सीम्ड यूज करेंगे, अपीयर्ड यूज करेंगे। नेगेटिव हुआ इधर ही चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? सो इट सीम्स दैट ही वॉचेस मोटिवेशनल वीडियोस। इसको कैसा एक्सप्रेस करेंगे? लाइक ही सीम्स टू वॉच मोटिवेशनल। ऐसा लगता है कि वो हर रोज जिम जाता है। इस स्टैंडर्ड पैटर्न में कैसा बोलेंगे? लाइक ही सीम्स टू गो। Clear? He seems to go to gym हर दिन, every day. Is it clear? अभी कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं ऐसा लाइक ऐसा लगता है विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में नहीं आता है। अभी इस पैटर्न से नॉर्मली आप इससे कैसा बोलेंगे? इट सीम्स दैट विराट कोहली डजंट कम इन द प्रैक्टिस सेशन, बट व्हाट इफ आई हैव टू
frame sentences with this pattern. Virat Kohli doesn't seem, clear, Virat Kohli doesn't seem to come in the practice session. Is it clear? ऐसा लगता है उसके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं है. इससे सीधे आप बोले, he doesn't seem to have study materials. ऐसा लगता है उसके पास ट्राइपॉड नहीं है. He doesn't seem to have a tripod. Clear? अभी इसको अगर हम पास्ट में एक्सप्रेस करें, लाइक ऐसा लगता है कल वो सेंचुरी बनाया. क्लियर? आप सिंपली ऐसा बोलोगे, इट सीम्स दैट, है ना, वो सेंचुरी बनाया. ही स्कोर्ड अ सेंचुरी यस्टरडे. इसको पास्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसा बोलेंगे? ही सीम्ड. इज इट क्लियर? सो ही सीम्ड टू, इसमें कौन सा यूज करेंगे? एक्शन है, टू स्कोर अ सेंचुरी. ऐसा लगता है कल उसने शॉपिंग किया. तो ही सीम्ड टू डू शॉपिंग. हैव क्यों? शॉपिंग किया. तो ही सीम्ड टू डू शॉपिंग यस्टरडे. ऐसा लगता है कल उसके पास कैश नहीं था. पास्ट में बोल रहे हैं, नेगेटिव है, मेक श्योर पास्ट में है और उसका नेगेटिव है. तो सब्जेक्ट प्लस V2 का नेगेटिव कैसा होगा? डिडंट प्लस V1. कैसा बोलेंगे? ही डिडंट सीम. जैसे ही डजंट सीम है ना, दे डोंट सीम ऐसा यूज कर रहे थे. लाइकवाइज ही डिडंट सीम टू हैव कैश यस्टरडे. ऐसा लगता है कल वो पार्टी में नहीं था. वेट वेट वेट, हु विल आंसर? अनिकेत. ऐसा लगता है कल वो पार्टी में नहीं था. He didn't seem. Didn't seem क्यों किए? क्योंकि ये नेगेटिव है, पास्ट में है. तो he didn't seem to be. Exactly. क्या यूज करेंगे? Be क्यों? होने का सेंस है. He didn't seem to be. ऐसा लगता है कल वो ड्रेसिंग रूम में नहीं था जिस वक्त विराट कोहली था. अनिकेत बैठ जाइए. सूरज. यस. ऐसा लगता है कल वो ड्रेसिंग रूम में नहीं था जिस वक्त विराट कोहली था. एग्जैक्टली. ही डिडंट सीम टू बी इन द ड्रेसिंग रूम जिस वक्त विराट कोहली था. व्हेन देयर वाज विराट कोहली. सिंपल. यहां तक चीजें क्लियर? अब तक ये बेसिक्स ही था इस स्ट्रक्चर के लिहाज से. अब आगे बढ़ते हैं. बैठ जाइए. अगर हमें ऐसा बोलना हो, यहां तक तो ठीक है. एक्शन में कॉन्टिन्यूटी में अगर एक्सप्रेस करना है, लाइक ऐसा हम बोले, ऐसा लगता है वो इन दिनों लॉन टेनिस खेल रहा है. या आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग लॉन टेनिस दीज डेज. क्लियर? ही इज प्लेइंग लॉन टेनिस दीज डेज. अभी इस चीज को हमें एक्सप्रेस करना होगा. एक्शन का कौन सा सेंस है? कॉन्टिन्यूटी सेंस है, प्रोग्रेसिव स्टेट है. तो क्या प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए V1 इनफ है? नहीं है. सो वी हैव टू प्लेस V4 और मेक श्योर जैसे ही V4 आया, इसके पहले क्या चाहिए? B फैमिली. बिना B के ये यूज नहीं किया जा सकता एज अ वर्ब. सो वी हैव टू प्लेस B. दैट्स इट. सिंपली वी जस्ट नीड टू प्लेस B. दैट्स इट. सो इट सीम्स दैट ही इज प्लेइंग लॉन टेनिस दीज डेज. कैसा बोलेंगे? ही प्रेजेंट ही है ना, तो प्रेजेंट और पास्ट ये तय करेगा. नेगेटिव है, यहीं पे चेंजेस करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं. इसका सेंस बस ये है कि ये एक्शन को रेफर कर रहा है, लेकिन कैसा? कॉन्टिन्यूटी सेंस में. तो ही सीम्स टू बी प्लेइंग लॉन टेनिस दीज डेज. ही सीम्स टू बी प्लेइंग लॉन टेनिस दीज डेज. ऐसा लगता है आजकल वो इंग्लिश कैफे जा रहा है. कैसा बोलेंगे? ऐसा लगता है आजकल वो इंग्लिश कैफे जा रहा है. तो आप सिंपली बोलोगे, इट सीम्स दैट ही इज गोइंग टू इंग्लिश कैफे दीज डेज. और इस पैटर्न से ही सीम्स टू बी गोइंग इंग्लिश कैफे. ये स्ट्रक्चर आपको न्यूज़पेपर्स में सॉरी बहुत ज्यादा मिलेगा. कुछ ऐसे सेंटेंसेस
ऐसा लगता है वो अभी प्रोजेक्ट बना रहा है। Yes. Simple pattern से you can easily express that. It seems that he is preparing his project. और इस पैटर्न से बोलेंगे तो he seems to be preparing. ऐसा लगता है वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। इस पैटर्न से सर डॉक्टर अविनाश जी आंसर देना चाहेंगे? ऐसा लगता है वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये समझ आ रहा है? जितने भी नए ज्वाइनीज है जो कल या परसों ज्वाइन किए, अगर ये नहीं समझ आ रहा है, देयर इज नो इशू एट ऑल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वुड बी सम मिक्स्ड काइंड ऑफ सेशंस टू बी डिलीवर्ड ओवर देयर फॉर द टाइम बीइंग। ओके, तो सिंपली हम लोग कैसा बोलेंगे? प्रेजेंट में है तो ही सीम्स टू बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन दिल्ली। ऐसा लगता है आजकल वो नगर निगम में जॉब कर रही है। तो ही, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। ही सीम्स, सॉरी, शी सीम्स टू बी डूइंग जॉब या वर्किंग इन नगर निगम। अभी इसी को पास्ट में बोलते हैं। ऐसा लगता है वो नगर निगम में जॉब कर रही थी। पास्ट हो गया ना, तो क्या यूज करेंगे? शी सीम्ड, राइट, शी सीम्ड टू बी वर्किंग इन नगर निगम। ऐसा लगता है वो बैंक में जॉब नहीं कर रही थी। पास्ट में और नेगेटिव, तो शी डिडंट सीम, क्या हो जाएगा? शी डिडंट सीम टू बी वर्किंग इन अ बैंक। ऐसा लगता है वो जेपीएससी का तैयारी नहीं कर रही थी। शी डिडंट सीम टू बी प्रिपेयरिंग फॉर। क्लियर? अभी देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट, इससे एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड विद दिस वन। लाइकवाइज अगर कंप्लीशन का सेंस हुआ तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लाइक ऐसा लगता है कि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। सिंपली यू कैन एक्सप्रेस, इट सीम्स दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। कंप्लीशन का सेंस आया, परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो अगेन क्या ये परफेक्ट को एक्सप्रेस कर सकता है? कंप्लीशन को एक्सप्रेस कर सकता है? नहीं। सो वी हैव टू प्लेस V3 एंड अगेन V3 आया, इसके पहले क्या चाहिए? हैव फाउंड। क्लियर? सो वी हैव टू प्लेस हैव। And the same methodology is going to be used over here, guys. There shouldn't be any change in this section. Whatever the change that exists has to be placed over there. जो changes करना इधर, इधर कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है उसने अपना असाइनमेंट, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। It seems that he has completed his project. इसमें कैसा बोलेंगे? He प्रेजेंट में है ना, तो he seems to have completed। यहाँ हैव को हैज बैज मत कर देना सिंगुलर सब्जेक्ट देखकर, उसके लिए वो है, ये कंप्लीशन का सेंस दे रहा है। सिर्फ हैव हो तो वो पोजेशन का सेंस देगा, और हैव के साथ V4 हो, सॉरी V3 है तो कंप्लीशन का सेंस। सिर्फ बी है तो स्टेट ऑफ बीइंग, और बी के साथ V4 है तो वो एक्शन के प्रोग्रेसिव स्टेट को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर? ऐसा लगता है उसने MBA में एडमिशन लिया है, तो he seems to have got admission in MBA। ऐसा लगता है यशवंत जी लॉ कॉलेज ऑफ हजारीबाग में एडमिशन लिए हैं, तो यशवंत जी सब्जेक्ट हुआ ना, कैसा बोलेंगे? मिस्टर यशवंत seems to have got admission in लॉ कॉलेज ऑफ हजारीबाग। इज इट क्लियर? ऐसा लगता है पिछले मैच में विराट कोहली सेंचुरी बनाया था। यस बोलिए, कैसा बोलेंगे? हु विल आंसर? शिखा प्लीज आंसर। ओके प्लीज जस्ट स्टार्ट। विराट कोहली seems to have scored century or century in the last match, right? Is it right? No, sir. Absolutely, it's incorrect as per the grammar rule. Why?
बिकॉज देयर इज द टर्म लास्ट मैच. जिस सेंटेंस में लास्ट मैच, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, अगो ये सब आ जाए, यस्टरडे, उसको हमें पास्ट परफेक्ट से नहीं बल्कि पास्ट सिंपल से एक्सप्रेस करना होता है. ये मैंने आपको पास्ट वाले, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वाले और सेशंस में एक्सप्लेन किया होगा. तो कैसा बोलेंगे? विराट कोहली सीम्ड टू स्कोर. पास्ट सिंपल. तो विराट कोहली सीम्ड टू स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच. ऐसा बैठ जाइए. सेंटेंस ऐसा हो, ऐसा लगता है वो पहले ही वहां पहुंच चुका था. अब इसे हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? लाइक इट सीम्स दैट ही हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर. ये हो सकता है पास्ट परफेक्ट में. इसको पास्ट परफेक्ट में हम लिख सकते हैं, बट उसे हम पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते. क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट मैच था. तो इट सीम्ड दैट, पास्ट में इट सीम्ड दैट विराट कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच. इसीलिए उसको इसमें एक्सप्रेस किया गया, विराट कोहली सीम्ड टू स्कोर अ सेंचुरी इन द लास्ट मैच. तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही वहां पहुंच चुका था. इसको कैसा बोलेंगे इस पैटर्न से? इट सीम्ड दैट. देखिए हमारा हिंदी में कहने का अंदाज ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ था, वो वहां पहुंच चुका था. हिंदी में ऐसा कहते हैं, बट आप उसको इंग्लिश में लिखोगे तो कंप्लीट पास्ट में जाएगा वो. क्लियर? तो कैसा बोलेंगे? इट सीम्ड दैट, वो पहुंच चुका था. ही हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर. अब इसे हम कैसा एक्सप्रेस करेंगे इस पैटर्न में? तो ही सीम्ड टू हैव ऑलरेडी रीच्ड देयर. ऐसा लगता है वो तुमसे पहले एमबीए में एडमिशन ले चुका था. So the normal pattern would be, it seemed that he had got admission in MBA तुमसे पहले, before. और इस पैटर्न में बोलेंगे तो he seemed to have got admission. इसका काम है परफेक्ट को रेफर करना. पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल. लाइकवाइज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल. ठीक उसी तरीके से अगर हम ऐसा कहें, कैसा लगता है वो 2-3 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है. आप ऐसा बोलोगे, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर 2 to 3 years. ये बोलेंगे ना सेंटेंस लाइक इट सीम्स दैट ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर 2 to 3 years. और उसको इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में बोलेंगे तो कैसा होगा? अगेन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी एक्शन का स्टेट कॉन्टिन्यूअस मोड में ही होता है, इसलिए वी हैव टू यूज V4. क्लियर? क्या यूज करेंगे? V4. बट मेक श्योर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो 2-3 सालों से यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है नहीं, तो उसके लिए भी V4 ही यूज करते हैं. V4 या V3? V4 ही यूज करेंगे ना, यूपीएससी का तैयारी कर ही रहा है ना अभी, तो V4 यूज करेंगे. और उसके ठीक पहले हमें यूज करना होगा हैव बीन. ये समझ ले, क्या यूज करेंगे? हैव बीन. अगर ऑर्डिनरी सेंटेंस में कहना है इस तरीके से, लाइक इट सीम्स दैट ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर 2 years. और इस स्ट्रक्चर से बोलेंगे तो he seems to have been preparing for UPSC for 2 years. ऐसा लगता है वो 2019 से वहां जॉब कर रही है. तो it seems that she, कैसा बोलेंगे? जॉब कर रही है. she has been working या she has been doing a job वहां पे, there. कब से भाई? since 2019. और इस पैटर्न से बोलेंगे तो she seems to have been working there since. Clear? ऐसा लगता है वो 2020 से SBI में काम कर रहा है. नॉर्मल पैटर्न तो क्लियर है. इस पैटर्न से बोले तो he seems
टू हैव बीन वर्किंग उस बैंक में, इन दैट बैंक। कब से भाई? सिंस 2020। तो सिंस 2020 क्यों लगा? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम होगा, एग्जैक्ट ईयर, खास दिन, खास तारीख, तो उसके पहले क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है। ये चीज़ है क्लियर? इसी को अगर पास्ट में कहते हैं हम, ऐसा लगता है वो कई सालों से वहां काम कर रहा था। पास्ट में इट सीम दैट ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर मेनी इयर्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको इसमें कैसा बोलेंगे? ही सीम्ड। पास्ट ये तय करेगा ना, तो ही सीम्ड टू हैव बीन वर्किंग देयर फॉर मेनी इयर्स। इज इट क्लियर? ये समझ आया? अभी आप देखें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट एज वेल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।